हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एग्जाम्पल 13। एग्जाम्पल 12 तक आपको बता दिया था। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे का अपडेट मिलते रहे, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आता है एग्जाम्पल 13। क्वेश्चन आपका है फाइंड द रूट्स ऑफ द following quadratic equation if they exist using the quadratic formula. Find the roots. Roots means अपने को जो भी वेरिएबल उसकी वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड रूट्स मींस फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। डिग्री 2 है, मतलब कितना वैल्यू, कितना रूट्स मिलेगा? 2 रूट्स आपका मिलेगा। कब फाइंड करना है? जब आपको एग्जिस्ट होगा तब। अब एग्जिस्ट क्या होता है? एग्जिस्ट का मीनिंग होता है रियल वैल्यू आपका होना है। रियल वैल्यू। अब रियल वैल्यू क्या होता है आपका? रियल वैल्यू का मतलब आपका होता है कभी भी रूट्स के अंदर में निगेटिव आपका नहीं होना है। और रूट्स के अंदर निगेटिव आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट रियल बोलते हैं, नॉट रियल बोलते हैं, नॉट रियल बोलते हैं, नॉट रियल अपन बोलते हैं। तो ये आपको करना है, आपको है। मतलब आपको ये समझ जाओ, अपन जब बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे कि हम लोग यहाँ कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, उस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आपका होना है? या तो 0 होना है या तो 0 से ग्रेटर होना है। 0 से ग्रेटर आपका होना है, ठीक है। उस कंडीशन में अब क्या होगा? आपका रियल वैल्यू मिलता है, एग्जिस्ट होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया? इस बार 0 हो गया, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। क्यों? अब पढ़े भी हो द स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब कभी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है निगेटिव आपको नहीं होता है, ठीक है। अब देखो अपन सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप, फर्स्ट को अपन, चलो पहले अपन फर्स्ट को अपन देख लेते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट आ जाएगी। क्वेश्चन है क्या? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका होता है। हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 5 and c is equal to 2. Now find b square minus 4ac. b square minus 4 से फाइंड करिए आप। b means minus 5 whole square, a means 3, c means 2, 25 minus 24 into 1 greater than 0। ये वैल्यू आपका 0 से ग्रेटर आपका है। देन अब लिख दो आप यहां रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन विद एग्जिस्ट। अब फॉर्मूला मेथड आप अप्लाई कर लो। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। वैल्यू पुट अप करो आप। b मीन्स माइनस 5, यहां देखो आपका माइनस पहले से है, यहां माइनस लिख लो आपसे आप।
अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू फाइंड कर चुके हो आप, 1 आपका है, ए मीन्स ये चेक करिए आप, 3 आपका है, 3 लिखिए आप, x इक्वल टू 5, अब 1 का स्क्वायर रूट 1 आपका होगा, 1 का स्क्वायर रूट आपको 1 आपका होना है, बाय 6 आपका हो गया। टेकिंग पॉजिटिव साइन x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 6 मीन्स 6 बाई 6, 1 हो गया, x की वैल्यू आपका 1 हो गया। टेकिंग निगेटिव साइन मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई 6, 4 बाई 6, सॉल्व करें, 2 2 जा 2 3 जा 2 बाई 3 मीन्स x इज इक्वल टू 2 बाई 3। आंसर लिख लो आप, x इज इक्वल टू 1 एंड 2 बाई 3, ये आपका होगा, x की वैल्यू आपका होगी, ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आपका हो गया। देख लो आप, करना क्या आपको है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको बताया था, देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 से 0 से ग्रेटर आपका है, और यही वैल्यू अगर निगेटिव आ जाता तो क्या हो जाता, नॉट रियल हो जाता, ठीक है, यही अगर आपको माइनस में आ जाता, आपको पढ़े भी हो, फिर स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नेवर निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, कर लो इसको आप। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करिए, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हियर ए इज इक्वल टू, देखो यहां एक्स स्क्वायर के सामने कोई नंबर आपका नहीं है, तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 4 हो गया, एक्स कोएफिशिएंट सी इज इक्वल टू 5 हो गया, ए बी सी। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करिए आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख लो आप, बी मीन्स 4 का स्क्वायर, ए मीन्स 1, 4 का स्क्वायर 4ac ना, 4 इंटू 1 इंटू सी, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 4, इसमें 0, निगेटिव आ गया, देन क्या हो जाएगा, रूट्स with the roots cannot be the roots क्या हो जाएगा आपका, roots with the not exist, ठीक है, निगेटिव आ चुका है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपको क्या आना चाहिए, 0 से ग्रेटर या 0 आपका आना चाहिए, रूट्स with the not exist, so equation has no real root आपका हो जाएगा। थर्ड आ जाइए आप, करेगा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. Here a is equal to 2, b is equal to
-2 c इक्वल टू 1। नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड कर लो आप। b स्क्वायर माइनस 4ac, b मीन्स 2 का स्क्वायर 4ac, सॉरी b मीन्स -2 का होल स्क्वायर 4ac, 4 मीन्स 4 इंटू 2 इंटू 1 आपका हो गया। यहाँ देखो आप 2 का होल स्क्वायर है, कितना जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √2 इंटू 2 2 आएगा, 8 माइनस 8 0 हो गया। देन रूट्स विद एग्जिस्ट, रूट्स विद एग्जिस्ट, रूट्स विद एग्जिस्ट, विद एग्जिस्ट। नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, नाउ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। वैल्यू पुट अप कर दो आप, वैल्यू पुट अप कर दो। x इज इक्वल टू b की वैल्यू चेक करो आप, b की वैल्यू -2√2, यहां माइनस आपका है -2√2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 हमने कितना फाइंड किया, 0 फाइंड किया है, 2a 2 a मीन्स 2। x इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2√2, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 4 आ गया। ठीक है, क्या आएगा वैल्यू, अब देखो यहां तो यहां प्लस माइनस 0 आपका है, तो 0 को प्लस करो माइनस करो क्या होगा, 0 को प्लस करो माइनस करो क्या मिल रहा है, 0 आपको मिल रहा है। एक बार तो अपन डायरेक्ट ले लो आप, एक बार ले लो -2√2/4 एंड दोनों वैल्यू को सेम आएगा, सॉल्व कर दो। x इक्वल टू √2/2, √2/2। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ टेकिंग पॉजिटिव टेकिंग निगेटिव, क्यों 0 में तो आपको 0 ही आना है, तो यही वैल्यू आपका आएगा 2√2/4 आपका आएगा, सॉल्व कर लो। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी आंसर इसका लिख सकते हो, अब 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2 लिख लो, अब 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं, दोनों नंबर आपका सेम है, √2 कैंसल, x का वैल्यू आ गया 1/√2 1/√2। मैं ऐसा ऐसा क्यों लिखा 2 को पर ऐसे क्यों लिखा है, आपको पता होगा √2 इंटू √2 कितना आपका होता है, 2 आपका होता है। ठीक है, ये आपको दो वैल्यू आपका हो गया। तो देखो ये क्या हो गया, नंबर सेम आपके हैं, दोनों नंबर सेम आपके हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू आपका सेम है। यहाँ क्या है, नो रियल रूट, नो रियल रूट आपका है, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या 0 आ गया, सॉरी माइनस में आ गया है, और किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होना है, तो आपका नेगेटिव आ रहा है, तो जब रूट के अंदर नेगेटिव जाएगा क्या आपका होगा, नो, नॉट डिफाइंड, नॉट रियल, क्योंकि आपको 10th में आपको उसको पढ़ना भी नहीं है, ये आपको 11th में आपका है। रूट के अंदर नेगेटिव आपका आएगा तो आपका रियल आपका नहीं होता, इमेजिनरी उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो उतना आपको नहीं जानना है, ये आपको देख लेना। कभी भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निगेटिव फिर आगे आपको सॉल्व नहीं करना है, फिर आपको फॉर्मूला मेथड फिर आपको अप्लाई आपको फिर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर, कर लो। 40 क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है x + 1/x = 3 है, x नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों लिखता पता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, सॉल्व भी आपको फिर नहीं होगा, 1/0। इसको आप सॉल्व अपन इसको कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ भी आपका है
यहाँ भी 0 2 आपको नहीं होने चाहिए, ठीक है, यही इसको इसका मीनिंग यही हुआ, इसका मीनिंग आपको यही आपका हुआ, ठीक है। देखो बस सॉल्व करते हैं आप। फर्स्ट पे जाइए, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 आपका है, ठीक है। अब पहले आप एलसीएम फाइंड करो, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करिए आप, यहाँ बाई मैक्स हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर है नहीं, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ कोई नंबर होता तो यहाँ मल्टीप्लाई होता तो अच्छा आपका है, +1 हो गया इक्वल टू 3 आपका हो गया, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, एलसीएम x हो गया, x का x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर +1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x का स्क्वायर +1 इक्वल टू 3x, जो ट्रांसपोज करिए, x का स्क्वायर -3x +1 इक्वल टू 0, क्या हो गया। अब आप कंपेयरिंग करिए, अपने को फॉर्मूला मेथड यूज करने के पहले आपको b स्क्वायर -4 इसे फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0, कंपेयरिंग करिए। अब देखो यहाँ कोई नंबर आपका नहीं है, मतलब 1 आप लोग है, a इक्वल टू 1 ले लो, b इक्वल टू -3 ले लो, c इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। आप कंपेयरिंग करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, d फाइंड करिए, मतलब b स्क्वायर -4 से फाइंड करिए, नाउ b स्क्वायर -4 से फाइंड करिए। आप आपको देखना पड़ेगा ये नंबर जो है 0 से ग्रेटर है 0 के इक्वल होने चाहिए, तब आपको सॉल्व करना आगे है। -3 का स्क्वायर 4ac, a मीन्स 1, c मीन्स 1, -3 स्क्वायर मीन्स 9 -4 5 हो गया, ग्रेटर देन 0, देन रूट्स विद रियल, रूट्स विद रियल, बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड, यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देना, ऐसे लिख दो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac/2 है, -b कितना देखो आप, -3 हो गया, √5, या तो सॉल्व आपका होना नहीं है, 2a, a मीन्स कितना हुआ 1 आपका है, 3 प्लस माइनस √5/2, रूट तो सॉल्व होना नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 3 प्लस √5/2 एंड 3 माइनस √5/2। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार निगेटिव साइन अपन लेंगे, ठीक है। ये आपका रूट फाइंड आपका हो गया, यही देखना बस, 5 है तो रूट आपका एग्जिस्ट आपका हो, रियल नंबर आपका हो, रियल आपका होगा। सेकंड आइए, सेकंड पर चले आइए आप, सेकंड लिखिए a1/x प्लस -1/x - 2 इक्वल टू 3 आपका है। अब यहां देखो आप, यहाँ डिनोमिनेटर चेक करो, दोनों आपको अलग अलग है, एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। अब उसके बाद देखो यहाँ, क्योंकि दोनों नंबर आपके अलग अलग, इसको डिवाइड करो, x कैंसिल, क्या बचेगा x - 2, का 1 से मल्टीप्लाई x - 2। यहाँ देखिए आप, डिनोमिनेटर में x - 2 है, यहाँ है x - 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, -x लिखिए आप इक्वल टू 3 आपका हो गया, x कैंसिल हो गया, -2 बाई, सॉल्व करिए, x का स्क्वायर -2x इक्वल टू 3 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x स्क्वायर -2x इक्वल टू -2 आपका है,
3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अपन किए क्या है, एलसीएम फाइंड किए हैं। एलसीएम फाइंड करने के बाद तो उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद x पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। चलो कंपेयरिंग कर लो, सेम इसी जैसे कर लो कंपेयरिंग। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -6, c इक्वल टू 2, a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, ठीक है। नाउ b² -4 से फाइंड करिए, b² -4 से फाइंड करिए। b मीन्स -6 का होल स्क्वायर हो गया, a मीन्स 3 हो गया, 2 आपका हो गया। सॉल्व करिए, 36 - 24 कितना आएगा, 12 आएगा। ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। देन इक्वेशन है रियल रूट्स, रियल रूट्स रियल आपका होगा। अब यूज करिए फार्मूला, बाय फॉर्मूला मेथड। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac/2 है। b की वैल्यू चेक करो, b की वैल्यू -6 आपका है, b² -4ac कितना देख लो, 12 आपका है, 12 आप लिखिए, 12 हो गया। 2a a की वैल्यू कितनी आपकी है, 3 आपका है। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 आपका है। 12 का ब्रेक करो, फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3। अब x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 को पार कर लो, 2√3/6, ठीक है। एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार आपको निगेटिव साइन लेना है, एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार आपको निगेटिव साइन आपको लेना है, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। फिर से जल्दी एक बार देख लो इसको, x + 1/x, एलसीएम x आ गया, x × x x² + 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर b² - 4ac निकालना, ये हो जाएगा। सेकंड आपको ही बता दिए। अब इसके आगे चलो कर लो, एक बार लिखाओ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, x इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3/6 आपका है। 2 कॉमन आपको दिख रहा है, कॉमन जो दोनों से डिवाइड हो जाए पूरा एचसीएफ, 2 कॉमन हो गया, 3 + √3 बचेगा, भाई 6 पर है यहाँ, काट दो। x इज इक्वल टू 3 + √3/3 हो गया। एक बार ले लो, टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन, x इज इक्वल टू 6, फिर माइनस 2√3/3, 2 कॉमन ले लो आप, 3 - √3 बचेगा। सॉरी, हाँ कितना आपका है, 6 आपका, 6 लिखो आप, 6 आपको, आपको यहाँ 6 लिखना है, 2 3 जा, x आ गया 3 - √3/3 आ गया। ऐसा लिख लो, रूट्स बी द
रूट्स बी द थ्री प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3 या रूट्स आपका होगा। ठीक है, कर लो।